अब जो हम लोग रिवीजन के लिए चैप्टर पिक कर रहे हैं उसका नाम है बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू। मैं दो पार्ट में लिखूंगा, पहले सिर्फ बोनस इश्यू के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। एक लाइन में आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का खाली स्किप हो गया था, मैं आपको अभी बोल देता हूं कि पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं किया जा सकता, तो बिफोर रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर का फुल्ली पेड हो जाना जरूरी है। और अभी बोनस इश्यू के टाइम पे मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर पार्टली पेड इक्विटी शेयर है तो आप उनको भी बोनस इश्यू नहीं कर सकते। व्हाट इज बोनस इश्यू? बोनस का मतलब है शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देना। कंपनी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर क्यों देना चाहती है जब वो पैसा लेके कंपनी शेयर होल्डर को शेयर दे सकती है? आंसर इज कंपनी वांट्स टू गिव द रिवॉर्ड्स टू द शेयर होल्डर। कंपनी वांट्स कि उनका शेयर होल्डर अच्छा फील करे, इसलिए कंपनी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देना चाहती है। एंड इट इज अलाउड बाय द कंपनी लॉ कि कंपनी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे दे, और वो कंपनी के डायरेक्टर लोग डिसाइड करते हैं कंपनी फ्री में शेयर दे सकती है। कंपनी अगर फ्री में शेयर देती है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, एक ही बात है। कैपिटलाइजेशन इसलिए कि हम कैपिटल इशू करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, बिना पैसा के फ्री में देंगे, तो इसीलिए रिजर्व को यूज करके कैपिटल चला जाएगा, माने रिजर्व गिर जाएगा और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। पैसा लेके शेयर इशू करते तो बैंक टू कैपिटल होता, फ्री में शेयर इशू करेंगे तो रिजर्व्स टू कैपिटल होता है। तो बोनस को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दूसरा बात जो हम पहले बोले रिवीजन करने के लिए फिर से बोल रहे हैं, अगर आपके इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड हैं आप उनको बोनस नहीं दे सकते, आपको पहले उनको फुल्ली पेड करना होगा। फुल्ली पेड करने के लिए आप कॉल करके पैसा मंगा लीजिए, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, फुल्ली पेड हो जाएगा फिर बोनस दे दीजिएगा। बोनस तो हम अभी रिवाइज करा ही रहे हैं। और अगर आपको फुल्ली पेड करने के लिए भी अगर आपको उनसे पैसा नहीं मांगना है तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, और उसके लिए आपको रिजर्व्स यूज करना पड़ेगा, उसको बोनस डिविडेंड बोलते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड इक्विटी शेयर्स by using free reserves which we call bonus dividend। पहले मैं उसका जर्नल एंट्री आपको करवाता हूं कि मान लो कंपनी की बैलेंस शीट में ना 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपया वाला 8 पेड अप, 8 लाख रुपया बैलेंस शीट में है। कंपनी इनका फुली पेड कर देना चाहती है, 10 रुपीज फुली पेड, तो 2 लाख रुपया कंपनी मांगेगी। कंपनी बोलती नहीं हम मांगेंगे नहीं, मांग करके पैसा लेने वाला एंट्री फाउंडेशन में हो गया था। बताओ तो क्या था वो? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। ये अगर कंपनी पैसा लेकर के पार्टली पेड को फुल्ली पेड करती है तो। लेकिन मान लो मेरा कंपनी डिसाइड किया कि नहीं पार्टली पेड को फुल्ली पेड करेंगे, फ्री में करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, तो आप सोचो पैसा नहीं लेंगे, ये एंट्री सेम टू सेम होगा। इस एंट्री में क्या डिफरेंस होगा? यू कैन मेक अ गेस। बैंक नहीं आएगा तो बैंक की जगह कोई भी फ्री रिजर्व आ जाएगा। आप जनरल रिजर्व यूज कर लो, आप रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लो, आप पीएल यूज कर लो, कोई भी फ्री रिजर्व यूज कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट है पार्टली पेड को फुल्ली पेड करने का, जिसका नाम इंग्लिश में बोनस डिविडेंड भी है। बोनस डिविडेंड दोनों मिला के नाम है। अच्छा, अब आता है कि सर कंपनी शेयर होल्डर लोगों को बोनस देना चाहती है, दीजिए बोनस। एक चीज याद रखिएगा, कंपनी अगर शेयर होल्डर को बोनस देगी और कंपनी की बैलेंस शीट में कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर लोग हैं तो कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर लोगों का भी बोनस का एंटाइटलमेंट होता है। मतलब कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर में जितना रुपया कन्वर्जन होकर के इक्विटी बनने वाला है उनके लिए भी बोनस का पैसा सेट असाइड करना पड़ता है। रिजर्व्स का उतना रुपया निकाल के उनके लिए भी बोनस साइड में रखना पड़ता है। लॉ में आप ये चीज ध्यान दिए होंगे, लॉ के सर लोगों ने आपको बोला होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन में डिवेंचर होल्डर लोग हैं और वो कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर है, मान लो 5 लाख के कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर है,
कन्वर्ट होकर के वो 2 लाख का इक्विटी शेयर बनने वाला है, बाकी 3 लाख रिडीम होने वाला है। तो जो 2 लाख कन्वर्टिबल डिवेंचर है, कन्वर्टिबल जो कन्वर्ट होकर के इक्विटी बनेगा, उनको भी बोनस देंगे। से इफ योर बोनस का रेशियो इज 1 for every 2, तो उनको भी एक बोनस देना पड़ेगा 2 के बदले। 1 लाख रुपया का बोनस उनके लिए भी, तो एक एंट्री उनके लिए अलग से मारनी पड़ती है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल टू डिवेंचर होल्डर। और वो बोनस पेएबल टू डिवेंचर होल्डर थोड़ा दिन तक रिजर्व सरप्लस में पड़ा रहता है, फिर वो बोनस पेएबल टू डिवेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है। जब हम डिवेंचर को कन्वर्ट करते हैं तो उनको ओरिजिनल 2 लाख शेयर भी देंगे और ये 1 लाख शेयर भी दे देंगे। लेकिन पहले हम आपको मेन बोनस, जो शेयर होल्डर को बोनस देना है, वो वाला बताते हैं। तो अब हमारे पास कितने शेयर हो गए और कैसा फुल्ली पेड हो गया? 1 लाख शेयर 10 ईच फुल्ली पेड अप। मान लो वही हमारी बैलेंस शीट में है, 1 लाख शेयर 10 ईच फुल्ली पेड अप, और हम उनको बोनस देना चाहते हैं 1:2। लीगली अलाउड है, लॉ अलाउ करता है। तो बोनस का जर्नल क्या होता है? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट। तो मान लो 1:2 बोनस हम देंगे, तो 1 लाख है, कैपिटल 10 लाख का है, तो हम 5 लाख रुपया बोनस देंगे, 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 1:2, 1 for every 2, 1 लाख के बदले 50,000, तो 50,000 तो नंबर ऑफ शेयर हो गया, कैपिटल का अमाउंट हो गया 5 लाख, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस अकाउंट 5 लाख। बस इसमें बोनस में थोड़ा नाम अच्छा से लिख दीजिएगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और इसके अगला वाला एंट्री होता है बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। तो आप अगर ऑनेस्टली देखेंगे ना, बोनस बोनस तो कट गया, रिजर्व देखिए डेबिट हो गया, कैपिटल देखिए क्रेडिट हो गया। रिजर्व कम हो गया, कैपिटल बढ़ गया, तो बैलेंस शीट में जो इक्विटी होता है, पूरा जो मेन बैलेंस शीट में, उसमें कैपिटल और रिजर्व ऊपर नीचे रहता है। अब रिजर्व का अमाउंट थोड़ा सा गिर के कैपिटल में चला गया, कैपिटल थोड़ा बढ़ गया, रिजर्व थोड़ा कम हो गया। सो बोनस में एग्जैक्टली बोलो तो यही होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि सर कौन से रिजर्व्स को यूज करके बोनस दे सकते हैं। मैं जनरली बच्चों को बताता हूं ऑलमोस्ट ऑल। सिर्फ अगर कोई रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, आप उस रिजर्व्स को यूज नहीं कर सकते। बाकी आप किसी भी रिजर्व को यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन सिक्योरिटी प्रीमियम से बोनस दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड इट इज रिसीव्ड इन कैश। इवन कैपिटल रिजर्व से बोनस दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कैपिटल रिजर्व इज रियलाइज्ड। रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस नहीं दे सकते, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व का पैसा अर्न नहीं हुआ है। फ्री रिजर्व से आराम से बोनस दे सकते हो, जनरल रिजर्व से दे सकते हो, पीएल से दे सकते हो, रेवेन्यू रिजर्व से दे सकते हो। इवन इनकम टैक्स एक्ट में, आजकल तो इनकम टैक्स एक्ट में कोई रिजर्व बनता नहीं है, पहले इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे रिजर्व बनते थे। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व। अगर बाई चांस किसी बैलेंस शीट में ये सब रिजर्व पड़े हैं, तो आप इन सब रिजर्व से भी बोनस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना हुआ है, फिर भी इनकम टैक्स एक्ट में जब ये रिजर्व बनता था तो वहां साफ लिखा हुआ था कि इनसे बोनस दिया जा सकता है। बोनस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हो, बोले ना, सिक्योरिटी प्रीमियम इफ रिसीव्ड इन कैश। आपके एग्जाम में ना मैं ज्यादातर देखता हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश यूज होता है, कैपिटल रिजर्व यूज होता है अगर वो रियलाइज्ड है, मशीन उसीन बेच के पैसा आया है तो। अगर कैपिटल रिजर्व में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो उसको यूज मत करना। जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो, रेवेन्यू रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, रेवेन्यू रिजर्व को यूज कर सकते हो, पीएल को यूज कर सकते हो। आपके ना इन 5 से काम हो जाता है। ये 5 रिजर्व्स, ये जहां पे जो रिजर्व्स डेबिट हो रहा है ना, ये 5 रिजर्व आप यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकम टैक्स वाले रिजर्व है, आप आराम से उनको यूज कर लो। आजकल तो वो सब रिजर्व रहता नहीं है, बट बाई चांस अगर रहा तो आप आराम से उसको भी यूज कर सकते हो। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जब आप ये जर्नल एंट्री पास कर लिए, अच्छा मान लो आपने
1:2 का बोनस दिया, ठीक है, तो ये बोनस तो इक्विटी शेयर होल्डर का बोनस था। एक चीज वापस से रिवाइज करा रहे हैं। इसी समय में मान लो कन्वर्टिबल डिबेंचर है बैलेंस शीट में, और कन्वर्टिबल डिबेंचर का अमाउंट है 4 लाख इसी समय, और बोला यह गया है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर का 4 लाख में से 3 लाख रुपया रिडीमेबल है, 1 लाख रुपया कन्वर्टिबल है। एक्चुअली पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर है, पीसीडी। तो 3 लाख जो रिडीमेबल है उसका बोनस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 1 लाख रुपया का इक्विटी शेयर हम उनको देने वाले हैं, उनको हमें बोनस भी देना होगा, और उनको बोनस इशू उस दिन करेंगे जिस दिन उनका 1 लाख का इक्विटी शेयर देंगे, क्योंकि अभी वो लोग पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कन्वर्टिबल होगा 5 साल बाद मान लो, तो 5 साल के बाद उनको 1 लाख रुपए का शेयर भी दे देंगे और 50,000 रुपए का बोनस दे देंगे। बोलो मैंने 50,000 क्यों बोला? 1:2 से सेम समय। तो इस केस में क्या होगा, इसी क्वेश्चन में क्या तो आप नीचे एक नोट लिख दो, खाली नोट, नो जर्नल एंट्री, नोट कि ₹50,000 इज टू बी सेट असाइड फॉर बोनस पेएबल टू दी कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर्स। ₹50,000 will be set aside या is set aside for bonus payable to the डिबेंचर होल्डर्स। और नहीं तो आप एक एंट्री मार दो 50,000 रुपया का, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स 50,000। और 50,000 आप समझ तो गए होंगे मैं कहां से लाया, बस आप लोग तो एंट्री मार दो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि ना कई बार बोनस के सम्स में ना ऑथोराइज्ड कैपिटल रहता है कम, और बोनस के बाद इश्यूड कैपिटल हो जाता है ज्यादा। तो आप तो लॉ में पढ़े हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते, पर बोनस की वजह से अगर वो ज्यादा हो गया है तो नीचे में एक नोट लिख देना कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इज सुटेबली टू बी इंक्रीज्ड, या ऑथोराइज्ड कैपिटल विल बी सुटेबली इंक्रीज्ड। ये लाइन एक लिख देना। एक चीज और याद करना कि अगर आपने बोनस इश्यू किया है तो आप जानते हैं कि नोट्स ऑन अकाउंट्स में 5 साल तक इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। बोनस का डिस्क्लोजर 5 साल तक देते हैं। याद होगा आप लोगों को, कंपनी बैलेंस शीट के लेक्चर में हमने आपको बतलाया था। तो वो एक तो केयरफुल रहने का चीज है, नोट्स में बोनस का डिटेल देना है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट बोनस का रिवीजन। अब आइए इसी चैप्टर के साथ में हम आपको राइट इश्यू का भी रिवीजन करवा देते हैं। अभी तो ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इतना राइट इश्यू मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ नहीं देखा। माने कौन राइट इश्यू नहीं लेकर के आया? एवरी कंपनी, एवरी एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्पेंसर्स रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस ने तो इतना इतना जियो का अपना स्टेक बेचा, उसके बाद भी राइट इश्यू लेकर के आया। सबको लगा कैश चाहिएगा क्योंकि ये कंपनी का हालत खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना वोरोना, बिजनेस बंद, लॉकडाउन वॉकडाउन वगैरह की वजह से सब कोई राइट इश्यू लेकर के आया। तो एकदम हैपनिंग चीज है और मेरे को बताते हुए वापस से अच्छा भी लग रहा है। तो राइट इश्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो एक कंपनी है, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड अप है। मार्केट में इस कंपनी के शेयर का दाम से 100 रुपीज है, 100 भी नहीं, चलो 400 रुपीज है। बैलेंस शीट में 1 लाख शेयर है, मार्केट में 400 रुपया दाम है। इस कंपनी ने डिसाइड किया हम राइट इश्यू लाएंगे, और मान लो राइट इश्यू का रेशियो था 4:5। क्या बोला, फिर से बोलो, 4:5। 4 शेयर देगा हर 5 के बदले, 4 for every 5। और यह डिसाइड हुआ कि राइट का ऑफर प्राइस हम लोग रखेंगे 500, 720। एक मिनट थोड़ा हिसाब कर लेते हैं।
₹80 नहीं, $310। जानबूझ के थोड़ा डेसिमल में नहीं आए, बोल के थोड़ा सा मैंने एग्जांपल लिया। राइट का ऑफर प्राइस है ₹310, मतलब हम शेयर होल्डर लोगों को बोल रहे हैं कि देखो मार्केट में अभी ₹400 दाम है, हम ₹310 में आपको राइट दे रहे हैं। 5 शेयर जिसके पास है वो 4 शेयर राइट के लिए अप्लाई कर सकता है। आप अप्लाई करो, हम आपको ₹310 में शेयर दे देंगे। अगर स्टूडेंट लोग ये समझता है कि राइट में शेयर सस्ता प्राइस में दिया जाता है, वो सही समझता है, लेकिन सस्ता मतलब ₹10 से कम दाम में नहीं। राहत इंदौरी सर की डेथ हो गई अभी 2-3 दिन पहले कोरोना की वजह से। तो उनका वो एक तो बहुत फेमस सा शेर है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ₹400 का शेयर मार्केट में दाम है, 310 में भी अगर हम आपको शेयर ऑफर कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेरे शेयर होल्डर हैं, तो भी हम सस्ता में दे रहे हैं। सस्ता माने डिस्काउंट टू फेस वैल्यू नहीं होता है, सस्ता माने डिस्काउंट टू द करेंट मार्केट प्राइस होता है, और ये डिस्काउंट है, ये सस्ता है। ओके, तो मान लो हम आपको सस्ता में शेयर ऑफर कर रहे हैं ₹310 में। अब 1 लाख शेयर है टोटल, 5 पे 4 शेयर हम देंगे, तो मतलब टोटल हम 80,000 शेयर ऑफर करेंगे, हमको ₹310 मिलेगा। तो 80,000 इंटू 310 में सबसे पहले राइट का अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं। 80,000 इंटू 310 हो गया मेरा 248 लाख रुपया, माने 2,48 रुपया। अच्छा, मेरा क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू 10 है, तो मेरा जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2,48 लाख रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपया टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 इंटू 300, 2,40,00,000 रुपया। जर्नल एंट्री राइट का ना बड़ा सिंपल है, ये आप फाउंडेशन में भी पढ़ते थे। जैसे शेयर इशू का जर्नल नहीं होता है क्या, राइट इशू वैसा ही तो चीज है। राइट इशू में और फाउंडेशन के शेयर इशू में कोई फर्क नहीं है। बस फाउंडेशन में जो शेयर इशू आप पढ़ते थे वो पब्लिक को फ्रेश इशू किया जाता था, मतलब आईपीओ टाइप का। ये राइट इशूज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एफपीओ टाइप से इशू किया जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, और उसमें भी नॉर्मल पब्लिक को हम लोग इनवाइट नहीं करते, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया राइट कंपनियां क्यों इशू करती हैं। आंसर, उनको जब रुपया का जरूरत होता है। अभी कोरोना के टाइम पे सारी कंपनियों को रुपया का जरूरत है, क्योंकि बिजनेस कम है, लगता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा रुपया जुगाड़ करके रखो, बाई चांस बाद में पैसा का जरूरत पड़ गया तो। और राइट इशू का जर्नल एंट्री बड़ा सिंपल है। बाकी राइट का जो लॉ का प्रॉब्लम सब है, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप राइट ऑफर करते हो तो शेयर होल्डर लोगों के पास ये राइट होता है कि वो लोग थोड़ा ज्यादा भी अप्लाई कर सकता है। अब आप बोलेंगे ज्यादा अप्लाई करने से क्या हो गया, मान लीजिए 5 पे 4 हमको मिलने वाला है, हम ज्यादा अप्लाई कर दिए तो क्या होगा। तो अगर कोई अप्लाई नहीं किया राइट के लिए तो आपको वो शेयर मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा अप्लाई करेंगे तभी तो मिलेगा। तो ये भी होता है, बट ये हम लोगों के डिस्कशन का एजेंडा नहीं है। हम लोगों का एजेंडा एक और है, और वो क्या है कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास राइट का फॉर्म आया
राइट इशू का फॉर्म आया, तो वो राइट के साथ क्या क्या कर सकता है? आंसर, वो राइट के साथ 3 चीज कर सकता है। सब्सक्राइब कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। अगर वो सब्सक्राइब किया, कोई शेयर होल्डर अगर सब्सक्राइब किया, तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम पढ़ाए थे, वो इन्वेस्टमेंट टू बैंक लिख देगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक लिख देगा। रिनाउंस किया तो रिनाउंसिएशन का भी अकाउंटिंग, रिनाउंसिएशन प्रोसीड वाला अकाउंटिंग आपको कराए थे। आज वो एजेंडा नहीं है। आज जानते हो क्या एजेंडा है? आज एजेंडा है कि अगर वो सब्सक्राइब कर दिया तो पैसा दे दिया, शेयर होल्डर बन गया और एक्स्ट्रा शेयर मिल गए उसको पैसा देके। अगर वो रिनाउंस करता है तो रिनाउंस में उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या बोले फिर से? व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ राइट। आइए मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट समझने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या बोलो तो? थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। और आप ऐसा समझ के चलो, एक ऐसा शेयर होल्डर है आप जिसके पास सिर्फ 5 शेयर हैं, 5। थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होता है कि ये जो 400 रुपया है ना, जिसके पास ऐसे वाले 5 शेयर रहेंगे, और ये जो 310 है उसको इस रुपया में 4 शेयर मिलेंगे। जिसके पास 5 शेयर 400 रुपया वाला है उसको 4 शेयर मिलेगा 310 रुपया पर शेयर दे के। तो 400 और 310 रुपया का वेटेड एवरेज प्राइस है थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ 400 एंड 310। 400 को 5 वेट मिलेगा, 310 को 4, क्योंकि 5 शेयर जिनके पास है उनको 4 राइट मिल रहा है। तो थियोरिटिकल एक्स राइट का फॉर्मूला है 5 इंटू 400 प्लस 4 इंटू 310 डिवाइडेड बाई 9। ₹360। क्या निकला? 360 रुपया। ये 360 क्या निकला? थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब हुआ कि राइट के बाद आपका शेयर जो अभी 400 रुपया में बिक रहा है वो गिर के 360 हो जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि ज्यादा शेयर हो जाएंगे ना मार्केट में, तो जो 400 रुपये में बिक रहा है और नया शेयर तो कंपनी 310 रुपये में इशू कर रही है, तो वो ऐसा होता है, 360 रुपया हो जाएगा। नॉर्मल है, इसको एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। ये वही एक्स राइट प्राइस है जो मैं इन्वेस्टमेंट में भी बताया करता था। सो दिस इज थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू ऑफ राइट के 2 फॉर्मूला हैं। दोनों बोलता सेम चीज है पर बोलने का तरीका अलग अलग है। एक फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ राइट का, ये थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस। अब बताओ हमको एक्स राइट प्राइस कितना है? यहीं पे देखिएगा, एक्स राइट प्राइस है 360, ऑफर प्राइस कंपनी राइट कितना में ऑफर ला रही है? 310। तो 360 माइनस 310 50 रुपया में।
ये वैल्यू ऑफ राइट है। मतलब इसका सिंपल सा तरीका क्या है बेटा, कि जो शेयर होल्डर, मान लो तुम एक ओरिजिनल शेयर होल्डर हो और तुमको राइट सब्सक्राइब नहीं करना, तेरे पास मान लो सिर्फ 5 शेयर है। क्या बोला फिर से? तेरे पास सिर्फ 5 शेयर है, तो तुम्हारे पास कितना राइट आएगा बोलो? 4 राइट आएगा, 4 फॉर एवरी 5। तुमको सब्सक्राइब नहीं करना, तुमको किसी को दे देना है, तो तुम उस 4 शेयर को किसी को जो दे दोगे अपने राइट को, उससे तुम 50 रुपया करके 4 का 200 रुपया ले लेना। 4 शेयर का, 4 ही तो राइट है तेरे पास, 4 का 200 रुपया 50 करके ले लेना। और उस आदमी को दुख भी नहीं होगा तुमको 50 रुपया देते वक्त। वैसे तुम 50 से ज्यादा भी मांग सकते हो, डिपेंड करता है राइट का वैल्यू कितना डिमांड है मार्केट में। कम में भी बिक सकता है राइट का डिमांड अगर नहीं हुआ तो। बट ये राइट एंटाइटलमेंट का 50 रुपया वैल्यू है, और वो 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है, 4 जो राइट है। और ऐसा हम क्यों बोलते हैं? सोचो कि जिस बंदे को भी तुम राइट देगा, वो बंदा कंपनी को तो 310 रुपया देगा एक शेयर के पीछे, बिकॉज कंपनी से तो खरीदना पड़ेगा उसको 310 देके। तुम अपना राइट रिनाउंस कर रहे हो उसके फेवर में, और वो तुमको 50 रुपया देगा। कंपनी को दिया 310, तुमको दिया 50, तो 360 रुपया ही तो टोटल पेमेंट हुआ, और शेयर का दाम भी तो 360 ही होगा मार्केट में, एक्स राइट प्राइस। तो ये जो 50 रुपया निकला थ्योरेटिकल क्या नाम, वैल्यू ऑफ राइट, विच इज डिफरेंस बिटवीन एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, ये 4 शेयर को बेस करके निकाला जाता है। 4 शेयर मींस राइट वाले शेयर को बेस करके निकाला जाता है। एक फॉर्मूला और भी चलता है वैल्यू ऑफ राइट का, वो है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। माने मार्केट, कम राइट प्राइस माने मार्केट प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस। अब अगर आप करेंट मार्केट प्राइस देखोगे तो वो है 400, और एक्स राइट प्राइस देखोगे तो वो है 360। तो कम राइट माइनस एक्स राइट प्राइस करोगे तो 40, तो 40 रुपया वैल्यू ऑफ राइट आया। अब आप बोलेंगे यहां 50 आया, यहां 40 आया, साला दोनों आंसर तो अलग अलग है दोनों, तो फिर एक तो रॉन्ग हो गया उसमें। नहीं, दोनों राइट है। ये जो 40 है ये 5 शेयर के बेस पे निकाला जाता है। तुम्हारे पास जो ओरिजिनल 5 शेयर है उसके हिसाब से बोल रहे हैं 40 रुपया इज द वैल्यू ऑफ राइट, ओरिजिनल के हिसाब से। और ये जो 50 रुपया है वो 4 के बेस पे निकाला गया है, राइट के बेस पे, और ये ओरिजिनल के बेस पे निकाला गया है। मतलब अगर तेरे पास 5 शेयर ओरिजिनल वाला है तो तुम पर शेयर का 40 रुपया लेकर के उसको अपना राइट का फॉर्म दे दे। तो तुम अगर पर शेयर का 40 रुपया लेगा 5 के बेस पे, तो तुम 200 रुपया ही तो लेगा, 200 ही तो लेगा। और यहां 50 में 4 शेयर के बेस पे निकाला जाता है, तो वहां भी तो तुमको 200 रुपया ही मिला। तो इस पे स्ट्रेस मत लेना, दोनों तरीके से वैल्यू ऑफ राइट निकाला जाता है। कम राइट माइनस एक्स राइट प्राइस भी निकाला जाता है, उसमें द बेस इज इट इज कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल शेयर्स दैट यू होल्ड। एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस भी निकाला जाता है, इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ राइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स। तो ये राइट को लेकर के अपनी स्टोरी लाइन है। 2-3 लाइन हमको और बोलना है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने राइट इश्यू लाया। सबसे पहला राइट इश्यू लेकिन रिलायंस ने लाया। रिलायंस इज द फर्स्ट कंपनी जो इन सारी चीजों को सबसे पहले देख लेती है। और जबकि सोचो 1.25 लाख करोड़ रुपया तो खाली वो अपना जियो प्लेटफॉर्म का शेयर बेच करके जुगाड़ कर लिया था, उसके बाद भी राइट इश्यू लाया। उसके बाद स्पेंसर रिटेल राइट इश्यू लाया, उसका राइट इश्यू तो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख को लास्ट डेट है सब्सक्राइब करने का। स्पेंसर रिटेल जो साउथ सिटी मॉल में स्पेंसर का जो शोरूम नहीं है, स्पेंसर्स वालों का, गोयनका लोगों का, CESC जिनका है, वो भी राइट इश्यू ला रहा है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इनके तो राइट इश्यू कंप्लीट हो गए। एक आध दो के चल रहे होंगे। क्यों राइट इश्यू लाया? सबको पैसा चाहिए, बैंकिंग में प्रॉब्लम है, अभी लॉकडाउन है, बहुत सारा बैड डेट होगा, नया लोन का डिमांड आएगा लॉकडाउन खुलने के बाद, नया लोन का डिमांड आएगा तो पैसा कहाँ है? पैसा ही नहीं कम बैंकों के पास, तो राइट इशू ला करके पैसा जुगाड़ करके रख रहा है। और फिर अभी बैड डेट वगैरह हो जाएगा तो
असेट गिर जाएगा तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो बैंक में बैंकिंग में आप पढ़ोगे उसके गिर जाने का चांस है, तो कैपिटल ला करके रख लो। सो क्योंकि हैपनिंग चीज है तो बोलते वक्त हमको अच्छा लगा। दो ही चीज ध्यान देने का है, एक राइट इशू का जर्नल एंट्री बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, और दूसरा थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना जो कि वेटेड एवरेज होता और कुछ नहीं, और तीसरा वैल्यू ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट। कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस करके भी निकाल सकते हो, ओरिजिनल करके निकलेगा वो कि ओरिजिनल का 40 रुपए लेना हमको, और एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस करके निकाल सकते हो, वो राइट के बेस पे निकलेगा। थैंक यू।